वैसे तो भारत और चाइना के बीच पिछले कुछ सालों से जो भी क्लैशेस हो रहे हैं उसमें नाटो अलायंस की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी जैसे नाटो देशों का वैसा सपोर्ट कभी देखने को नहीं मिला जैसा वो यूक्रेन के लिए दिखा रहे हैं या फिर भारत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत यूक्रेन को करे। भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी की घटना हुई जिसमें कई दशकों के बाद दोनों देशों के ट्रूप्स की कैजुअलिटी हुई, मगर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इवन जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी उस समय भारत और चाइना के बीच बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच लेकर रखी। लेकिन फिर भी रशिया के विदेश मंत्री ने भारत और चाइना के बीच के क्लैशेस को नाटो के साथ जोड़ दिया है। नाटो प्राइमरली रशिया के खिलाफ खड़ा किया गया संगठन था और अभी भी यूक्रेन जो रशिया के साथ युद्ध में उलझा है वो भी नाटो की ही लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें भारत को खींचना कितना सही है और कितना गलत, ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चाइना के पक्षधर हैं, उन्होंने नाटो को भारत और चाइना के बीच की टेंशंस के साथ जोड़ते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि भारत और चाइना के बीच की सारी लड़ाई नाटो की वजह से ही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने इंडिया, चाइना, इंडो पैसिफिक और नाटो से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी है। हमें पता है कि अमेरिका और अब कई सारे वेस्टर्न देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है और इस बात से रशियन विदेश मंत्री शायद खुश नहीं है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि ये सारे वेस्टर्न देश और स्पेशली अमेरिका, इन्होंने इंडो पैसिफिक टर्म को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लाया है और इसको नया ही मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाटो अब न केवल यूरोप के ऊपर फोकस कर रहा है बल्कि नाटो अब नई पहल कर रहा है जिससे इंडिया और चाइना के बीच और भी मतभेद पैदा होंगे। सर्गेई लावरोव ने खास तौर पर कहा कि ये देश एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहकर संबोधित करते हैं। ये सारे नाटो के देश, अमेरिका और स्पेशली वेस्टर्न देश, ये सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना और रशिया के खिलाफ मिलिट्री ब्लॉक्स खड़े कर रहे हैं। इसका सबसे शाइनिंग एग्जांपल है ऑकस अलायंस, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है और अब जापान को भी इसमें जुड़ने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। जापान भी अब अपने आप को मिलिटराइज कर रहा है और जापान को अपने आप को मिलिटराइज करने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक चेंजेस भी करने पड़ रहे हैं। रशियन विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत और चाइना जैसे देश इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं। चाइना, भारत, टर्की, इजिप्ट, ब्राजील, अर्जेंटीना, अफ्रीकन देश, ये सभी देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर तेजी से डेवलप हो रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के नए सेंटर्स बन रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न देश इसको होने से रोक रहे हैं, ग्लोबल मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो भी हो रहा है, यानी जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो अमेरिका के एक्शंस के कारण ही हो रहा है। ये सब अमेरिका और उसकी जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं, यानी जो अमेरिका के नाटो अलाइज हैं, उनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो रशियन फेडरेशन के खिलाफ एक ग्लोबल हाइब्रिड वॉर शुरू करना चाहते हैं। वो चालाकी से यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो रशिया से युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्लेम कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रिस्टोर करने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन युद्ध अमेरिका की वजह से ही हो रहा है? इसका कसूरवार क्या अमेरिका है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।